नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल शो डिबेट। जंतर मंतर पे पिछले कई दिनों से दंगल जारी है। एक तरफ खिलाड़ी है, दूसरी तरफ ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की। सवाल यही है, सब कुछ होने के बाद आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? अब तो आलम ये हो गया है कि कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो अवार्ड जीते वो वापस करने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे खिलाड़ी जो धरने पर बैठे हैं, खिलाड़ी के साथ खड़े हैं, देश को गौरव दिलाए, सम्मान दिलाए, आज वही हक की बात करते हैं और साथ कह रहे हैं ये तो नाइंसाफ़ी है। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ कुछ भी नहीं, अपना वापस दे दो। सबसे बड़ा सवाल ये आखिर में किसके दबाव में क्या चीज़ हो रहा है, क्यों खेल हो रहा है खिलाड़ी के साथ, कौन खेल कर रहा है, किसके साथ हो रही है 100 करोड़ की डील, 100 करोड़ डील कौन कर रहा है, तमाम चीज़ें। सवाल यही है कि आखिर क्या शुरू हुई तो कहाँ शुरू हुई, किसको मालूम है क्या चीज़ें हुई। मैं सुनाते हैं आपको विश्वास सुनील क्या कहना था उनका जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। केरला के कर्नाटक तमिलनाडु के आसाम के देश के अन्य खिलाड़ियों ने 12 साल से लगातार इनके साथ जो होता है केवल इनके साथ देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता। केवल एक ही अखाड़ा और एक अखाड़ा एक फैमिली, बाकी हरियाणा का 90% खिलाड़ी और 90% गार्जियन ब्रिजभूषण सिंह के साथ है। क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने खेल को जहां तक सेवा दे सकता है ईमानदारी से सेवा दिया है, और इसीलिए आज देश का एक, जबकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि कोई निकल करके आ जाए। लेकिन एक सवाल मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि 12 साल से इनके साथ ही हो रहा है, एक अखाड़ा एक फैमिली। और इस 12 साल में भी एक बार भी ये शिकायत लेकर के ना तो खेल मंत्रालय में गए हैं, ना किसी पुलिस स्टेशन पर गए हैं, ना कभी फेडरेशन में आए हैं। और यही खिलाड़ी आंदोलन के 15 दिन तक पहले इनकी वीडियो सुन लिया जाए, इनका ऑडियो सुन लिया जाए, और ये जो है हमारी तारीफ करते थे। ये जो खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं, ये अपने शादी में मुझे क्यों बुलाते थे, फिर जोड़े में होकर के मेरा फोटो क्यों लेते थे, मेरा आशीर्वाद क्यों लेते थे। लेकिन मैं एक अब सवाल यही है, 12 साल तक कोई कुछ नहीं बोला, अचानक कौन वो लोग धरने पर रहे हैं। हमारे साथ के मेहमान जुड़े हुए हैं, हम चर्चा करेंगे आखिर क्या वजह है। हमारे साथ जुड़े हैं सुभाषपा के सत्येंद्र उपाध्याय, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस पार्टी जुड़े हैं मनीष पांडे जी, मनीष जी बहुत स्वागत आपका। सुशील चंद्र जी हैं, बहुत स्वागत आपका सुशील जी, निशा जी वाहिनी से। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं सुरेंद्र भाटिया जी, सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज 13 दिन से खिलाड़ी धरने बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जो भी अवार्ड मिला था खिलाड़ी सब वापस करने की बात कर रहे हैं। अगर साफ साफ कहना है सम्मान नहीं तो ले लो अपना अवार्ड, कहाँ तक ये जायज़ है सुरेंद्र जी? भाटिया जी आपको आवाज मिल रही है? जी सुन भाटिया जी हमारे से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार है और बड़े एक कई चैनलों के संपादक भी रहे हैं। तो जानना चाहेंगे कि हरियाणा की बेटियां आज बैठी हैं जंतर मंतर पे, क्या आपको लगता है? करती आई है तमाम विशेषकर लड़कियों का। आजकल लड़कियां खेलों में काफी उनकी हिस्सेदारी है और इनको सम्मान करना चाहिए। लेकिन बीजेपी जो है, इसकी सरकार है, इनको सम्मान दे रही है और ये वहाँ धरने पर बैठी है। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं। धरने बैठी मुनासिब नहीं है। सत्येंद्र जी, कभी ये देश का गौरव हुआ करता था, देश के लिए सम्मान, देश का नाम लोग होता था।
हमारे देश के ही नेता बड़े बड़े इनाम देते थे, आज वो हक कहाँ गया? जो रिवार्ड पाई साफ साफ कर रहे हैं, सम्मान नहीं तो रिवार्ड वापस दे लो, नहीं जरूरत है ऐसे सम्मान की। कितना दर्द और पीड़ा होगा इन बेटियों को। रमेश जी, देखिए देश का गौरव और सम्मान की जहाँ तक बात है, मुझे लग रहा है इको हो रहा है कहीं कहीं किसी का। सब लोग म्यूट करें तो शायद अच्छी से सुनाई दे। इको की प्रॉब्लम है रमेश जी, तो अगर सब लोग अपने को माइक को जो अनम्यूट करेंगे तो शायद अच्छा आवाज आएगी, सब लोग सुन पाएंगे। यहाँ से इको कनेक्शन नहीं सर जी, आप बोलिए आवाज आ रही? नहीं, मुझे तो आ रही है, मैं जो कह रहा हूँ हम में से किसी में इको की प्रॉब्लम हो रही है, अगर उसको शायद म्यूट करें ना, माइक को म्यूट कर दें तो आवाज़ से सबको क्लियर होगी और सब अच्छा रहेगा। तो रमेश जी, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि जहाँ बात देश के गौरव की है, तो देखिए पूरा देश इनके सम्मान में साथ में खड़ा है। जब ये पदक लेकर आते थे तो चाहे जिस भी प्रदेश में हो या पूरा देश इनको आंखों के सहारे लेकर खड़ा रहता था। लेकिन राजनीतिक जिस तरह से हो रही है इसके अंदर, वो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए अगर इनको राजनीतिक नहीं करना था तो कल जो बेड वाला मामला हुआ, जो धक्का मुक्की वाला मामला हुआ, जो आपस में सर फटे या जो भी धक्का दिया गया, वो गलत है। मुझे लगता है कि जो ये चीजें हो रही हैं वो सही नहीं है और बहुत अच्छा नहीं कह सकते। इसके लिए आने वाले खिलाड़ियों के लिए ये शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि सोमनाथ भारती का जाना, स्वाति मालीवाल का जाना, सौरभ भारद्वाज का जाना, ये आम आदमी पार्टी के जो नेता वहाँ गए, तो अगर जो समर्थन देश के लोगों का मिलने वाला था, तो सहानुभूति थी इन लोगों के साथ में, शायद उसको राजनीति की तरफ से स्टैंड कर दिया गया। इससे पहले भी हम लोग बैठे और हम लोगों ने बातें करने की कोशिश की कि ये जो घटना घटी है ये बहुत अच्छी नहीं है। और रही बात इनकी ब्रिजभूषण शरण सिंह की, तो इनको तो सजा होनी चाहिए, जांच बैठाया जाए, इनको इस्तीफा देना चाहिए पार्टी से। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी इंटरनल मामले में इनका सपोर्ट कर रही है, इसकी वजह से आज ये कुछ भी कहने को राजी है। अगर ये रहेंगे तो निष्पक्ष जांच की शायद न हो सके, यही खिलाड़ियों की मंशा थी, यही खिलाड़ी कहना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब इतने सारे खिलाड़ियों का आरोप है, बहुत सारे लोगों ने इनको बचाव में भी आकर कहा कि भाई अगर ये पहले से होता तो पहले क्यों नहीं कहा। मुझे लगता है कि जब उनको समझ में आया, जब वो लोग आए, तो ये चीजें रजिस्टर्ड हो गई और जांच की जो प्रक्रिया है काफी थोड़ी लंबी तो जरूर होगी, क्योंकि इतनी जल्दी दोषी करार पा जाना या जो धरने पे बैठ जाने से हम सोचेंगे सजा हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लड़ाई लड़ने का तरीका यही है कि जो फेडरेशन है, जो जिन संस्थाओं से ये लोग आते हैं, उन संस्थाओं के लोगों पर भी दबाव बनाए और अपने बात से अदालत में मामला है तो अदालत से सारे साक्ष्यों को पेश करे। अगर अदालत चाहेगा तो को जरूर सजा होगी, और चाहे कोई मैं कितना भी कह लूं बैठ करके कि मैं साफ सुथरा हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा तो वही जो अदालत करेगी, जो न्याय प्रक्रियाओं में जाकर के होगा। क्योंकि कोई भी गुनाहगार ये नहीं कहता कि मैं गुनाहगार हूँ, वो तो ये कहता है कि मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो ठीक है या नहीं है इसका कोई निर्धारण हम और आप नहीं कर सकते। इसका तो वही करेगा ना जो आदमी न्यायालय में करेगा, न्याय में जो बैठे हुए लोग हैं वो प्रक्रिया है। लेकिन मैं एक चीज फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जो राजनीतिक करना बंद हो जाए, वहाँ पे हाथ ले जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे राजनीतिक लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरी पार्टी के नेता वहाँ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जरूर रहेगा कि ये राजनीतिक प्रेरित जो है सारा कदम है। ठीक सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं टीपू पौड़िया जी जेजीपी से। टीपू बहुत स्वागत है आपका। टीपू जी, बड़ा सवाल, देश की बेटियां सड़क पे हैं और नेताजी सो रहे हैं। सवाल यही है, जेजीपी भी सपोर्ट कर रही है कि अच्छा ठीक है, जो गलत है वो गलत है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं। सर थोड़ा देरी मेहमानों से लेकिन जैसे जो आपका जो सवाल है, अगर
आज इस प्रकार का माहौल देश में देखा जा रहा है, खिलाड़ी हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कोई तो मान रहा होगा, कोई तो मजबूरी ऐसी रही कि वहाँ पर काटना पड़ा। और ये इस प्रकार के आरोप जो खिलाड़ियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं और पूरे के पूरे प्रकरण में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के आगे आने की वजह से दिल्ली पुलिस ने FIR करी और अब तक जो खिलाड़ियों मांग है ब्रिजभूषण को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जब उनपे बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं और वो गंभीर आरोप हो चुका है, तो ऐसे हालात में मैं दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी करनी चाहिए और जो गिरफ्तारी करने लेकिन जो भी प्रक्रिया अगर लगता है खिलाड़ियों को खिलाड़ी बार ये कह रहे हैं सभी जांच को प्रभावित कर सकते हैं अगर उन पर अगर ऐसा लगता है तो करना चाहिए। दूसरी बात जननायक जनता पार्टी पहले ही कर चुकी है पूरी तरीके से खिलाड़ियों के साथ है। बात सिर्फ जननायक जनता पार्टी की नहीं है, आज उन खिलाड़ियों के साथ पूरा भारत वर्ष के सभी जन भावनाएं अलग अलग लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहूँगा इसके दो पहलू है। इसके पीछे एक पहलू और जो नजर आता है वो नजर आता है जो फेडरेशन जो WFI के कि 100 करोड़ रुपए की डील हुई है, 100 करोड़ की दीपेंद्र होंडा ने डील कराई है, उसमें एक व्यापारी का भी नाम है, हरियाणा का ही है वो। तो क्या आपको नहीं लगता आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस इसकी बैटिंग कर रही है, मोहरा के खिलाड़ी हैं? सर आप बात जैसे कि मैंने और उन्होंने दिया गया उसमें डिस्क्वालीफाई हो गया और इस प्रकार को मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी को अगर लड़ाई चल रही है किसी राजनीतिक दल के साथ हमारे खिलाड़ियों के यहाँ पर एक ले रही है को धक्का दिया और राजनीतिक अगर किसी धरने पर जाएगा और जाकर के वो अपने राज्यों के राजनीति को करेगा बात नहीं। लेकिन ये जो लड़ाई है वो लड़ाई और फेडरेशन के बीच की लड़ाई है और हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर आपको भी भरोसा है, खिलाड़ी भी बार बार कह रहे हैं कि हम भरोसा है और उनको न्याय मिलेगा। किसी ने भी ऐसी कोई हरकत नहीं है, ऐसी जो बेमौनी हरकत है अगर खिलाड़ियों के पास है तो 10 साल पहले की काफी कोई बात नहीं। ऐसे व्यक्ति को तो भगवान भी बात नहीं करेगा, ऐसे लोगों को मानना राजनीति हो रही है, खिलाड़ियों के साथ खेल हो रहा है। खेल कौन खेल रहा है ये चीजें खुल के सामने है। चीजें ये क्या कांग्रेस आखिर में खिलाड़ियों को क्यों मोहरा बना रही है? सबसे बड़ी बात यही है कि खिलाड़ियों के माध्यम से क्या चाह रही है। क्यों सांसद जी भी यही कहे हैं, जो भी आरोप उनका साफ कहा है कि 12 साल तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। आज लोग धरने में बैठे हैं, सिर्फ हरियाणा के खिलाड़ियों को ही क्यों आगे किया जा रहा है? सवाल उन्होंने नहीं खड़ा किया। जो हरियाणा खिलाड़ी आज इमोशनल जो प्रेशर बनाया जा रहा है धरने के माध्यम से, चाहे रोके चाहे गा के जो भी चीजें, आज उनकी बैटिंग कौन कर रहा है? क्या हरियाणा कांग्रेस? क्या वो कौन व्यापारी हुआ जो 100 करोड़ की डील करा है? उन सब का 100 करोड़ का खेल है मुझे हटाने के लिए। तो कहीं ना कहीं कहने लगता है आपको अगर हरियाणा कांग्रेस इस तरह कर रहा है तो ये गलत है। सबसे पहले रमेश जी यहाँ बैठे सभी प्रवक्ताओं को मेरा प्रणाम। जब भी जननायक जनता पार्टी की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा को एक्सपोज किया जाता है
जो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से या अन्य टीवी चैनलों पर हमने डिबेट में हमने हिस्सा लिया है, तो मतलब टीवी एंकर की तरफ से भी ये सवाल किया जाता है अभी आप खिलाड़ियों के खिलाफ बोल रहे। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर खिलाड़ियों ने कोई आरोप लगाया है, उसकी FIR दर्ज हो चुकी है, वो एक जांच का विषय है, उसको जांच होनी भी चाहिए, जांच हो भी रही है। लेकिन इसके जो पीछे का पहलू है, पहलू अगर जोड़ा जाए इससे, तो ये चीज कोई छुपी नहीं है। जैसे अखबारों में भी इसकी बात किया गया है, दैनिक भास्कर ने बताया था कि किस प्रकार दिवाली पाई हुई, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये बड़ी शर्मनाक बात है भाई। अगर राष्ट्र की घटना हुई, जिस प्रकार से जो राजनीतिक ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, वो लोग राजनीति करेंगे। जब कोई भी धरना या विरोध प्रदर्शन होता है, उसमें अगर न्योता दे दिया जाएगा, अभी कोई भी राजनीतिक दल आ सकता है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद है और सरकार के जो लोग हैं वो धरने पर नहीं आएंगे, विरोधी पार्टी के लोग उस धरने पर आएंगे और विरोधी पार्टी के लोग उस धरने पर आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आरोप बड़े गंभीर है, आरोप बड़े संगीन है, उनकी जांच होनी चाहिए और ये जांच का विषय है। जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और बल्कि खिलाड़ियों से भी मैं ये बेनती करूंगा कि वो कोई राजनीतिक पार्टियों को रोटियां सेकने का मौका ना दे। आपकी लड़ाई फेडरेशन के साथ है, ये बार बार खिलाड़ी इस बात को कह रहे हैं। और हिंदुस्तान में मतलब देश के अंदर कानून व्यवस्था है, कानून का राज है, उनको न्याय जरूर मिलेगा और जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है मनीष जी, देश में कानून का राज है। हरियाणा कांग्रेस में बड़ा और आरोप लगा है कि 100 करोड़ में डील हुई है, दीपेंद्र हुड्डा ने डील कराई है, यानी धरने पे चले गए तो डील कर ली है। सर पहले तो मैं एक चीज रमेश जी आपको ये बताना चाहूंगा कि आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बार बार ना तो बीजेपी प्रवक्ता जी की बात मैं सुन पा रहा हूँ, चेक कराते हैं कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। क्लियर समझ में नहीं आ रहा। एक सब दिखा रहे हैं। आप बोलिए मनीष बोलिए आप। सर सिवाय आपके आवाज के अलावा और किसी की आवाज नहीं आ रही है। और मुझे ये भी नहीं पता कि भाजपा प्रवक्ता जी ने क्या बोला है, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आवाज की कुछ दिक्कत। हाँ अभी गुरप्रीत जी बोले नहीं है, बोलेंगे अभी। आप थोड़ा बस आप पूछना चाहेंगे जो आरोप लगा कांग्रेस पे कि कांग्रेस बैटिंग कर रही है खिलाड़ियों की। आवाज तो दबाइए। बिल्कुल। हाँ बोलिए। क्या सर आप क्या कह रहे हो? यही कह रहे हैं कि बोल रहे ही नहीं। सवाल ये उठ रहा है बीजेपी हरियाणा कांग्रेस पे आरोप लग रहा है कि खिलाड़ियों के साथ खेल कर रही है। क्या आप क्या कह सकते हैं इस पे? बिल्कुल, अगर ये खिलाड़ियों के साथ प्लीज सर मेरा थोड़ा सा मुझे बोलने दो। नहीं गुरप्रीत जी मनीष जी पूछ रहे, मनीष जी हाँ मनीष जी बताए कांग्रेस। अगर खिलाड़ियों पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस उनके पीठ पीछे बैटिंग कर, ये आरोप लगा कौन रहा है? पहले तो ये ध्यान दिया जाए। और दूसरी चीज, जब खिलाड़ियों ने धरना दिया तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि इस धरने में या इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी का सहयोग नहीं चाहिए उन्हें। अभी जब उनको लगा है कि न्याय नहीं मिल पाएगा, तब उन्होंने सारी राजनीतिक पार्टियों से ये अनुरोध किया। ठीक है, तो बीजेपी की बात बीजेपी तक ही सीमित हो जाती है। और ये इनका जो नखरा है कि पीठ पीछे बैटिंग कर रही है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और इस तरह का नारा लगाते हैं, आज वही देश को गौरवान्वित करने वाली बेटियां
धार्मिक धरने पे बैठी हुई हैं, आप एक मंत्री से भी इस्तीफा मांगने में असक्षम हो, उसकी निष्पक्ष जांच कराने में असक्षम हो, क्यों नहीं बीजेपी इस पे कोई कठोर कदम उठा रही है? या तो उन सारे खिलाड़ियों का मेडल वापस ले लिया जाए, उन सारे खिलाड़ियों को वहां से खदेड़ के पूरी तरह से भगा दिया जाए कि वो नकारात्मक से निकलने से। वही हो रहा है, फिर भगाया जा रहा है, टेंटस भगाया जा रहा है। उन्हें बिस्तर, जो कल बारिश आ रही थी, बिस्तर ले जा रहे थे, पुलिस से झड़प की बकायदे, कभी हराने को पैर में चोट आई, हाथ में चोट आई। यही तो खेल है पूरा बीजेपी का, यही तो पूरा खेल। जहाँ पे आप धरने और न्याय की मांग करते हो, जैसे अभी सुभाषपा प्रवक्ता जी ने कहा कि हम अपनी मांग को मांगने के लिए भी अगर कोई रास्ता अपनाते हैं तो उसका दमन करने में ये पार्टी कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ती है। जैसा कि एक एग्जाम्पल आपने किसान आंदोलन में देखा, किसान आंदोलन में किसानों के साथ क्या किया गया। अभी कुछ दिनों पहले इन लोगों ने एक मंत्री जी के बेटे ने खुलेआम वीडियो एविडेंस में देखा गया कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उनके साथ भी ये इस्तीफा मांगने में असक्षम रहे। आखिर बीजेपी इतनी डरती क्यों है अपने सांसद मंत्रियों से? एक ठोस कदम नहीं उठा सकती है, एक निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है। अरे यार एक सेकंड, देख रहा है, मेरा आईटी से देख रहा हूँ। गुरप्रीत जी, रमेश जी, आपसे एक बार बात निवेदन है कि यहाँ पे किसी की आवाज किसी को समझ में नहीं आ रही। एक मिनट, आवाज कौन क्या बोल रहा है? आईटी देख रहा है, आवाज देख रहा है, वहाँ पे चेक कर रहा है। वो भी शायद इको की प्रॉब्लम है, वो चेक कर रहा है। हाँ, गुरप्रीत जी बोलिए। डबल हो रही है सही में। हाँ, वो देख रहा है, चेक कर रहा है वो। जी अच्छा, नहीं, अभी आप ही हैं। क्योंकि भाई साहब ने तो कह दिया ना, नहीं, बात की बात नहीं, उस पिछले डिबेट में बोल रहे थे, किसी बात है, सुभाषपा बात करें, सुभाषपा। अच्छा, ना, सुभाषपा एक पार्टी है यहाँ की, बड़ी अच्छी पार्टी है, लेकिन ये कि थोड़ा सा आवाज की दिक्कत आ रही थी, जिसमें से समझ कांग्रेस का सवाल कीजिए। ये कहना है कि बीजेपी में क्यों कार्रवाई। हाँ गुरप्रीत जी, आपसे पूछ रहे हैं, जैसे उनका कहना है कांग्रेस के मनीष जी का कि बीजेपी आखिर में क्यों डर रही है, क्यों आखिर में क्या मजबूरी उसकी है कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बेटियां सम्मान अपना मेडल वापस कर रही हैं। नहीं, देखिए दो चीजें हैं, पहले भी हम बार स्पष्ट कर चुके हैं। एक तो खिलाड़ियों का विषय है, खिलाड़ियों ने कुछ इल्जाम लगाए, उसके ऊपर जांच हो रही है। केंद्रीय मंत्री ने जांच का आदेश दिया, जांच की कमेटी बनी, जांच हो रही है। सभी के बयान लिए जाएंगे, लिए गए हैं, और उसके बाद उसका क्या राय होता है वो एक विषय है। दूसरा विषय जो कल घटना घटी है, हाँ, जन मारपीट जो कल की घटना है, उसको मैं आपको बयान कर दूं कि कल सब लोग वहाँ आराम से बैठे थे, धरना स्थल पर थे, वो पहलवान थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती जी आते हैं वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा इशू जो उसके बंगले वाला मुख्यमंत्री के चल रहा था और बहुत सारे जहाँ आम आदमी पार्टी पर लग रहे थे, तो उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत एक ड्रामा रचा गया। सोमनाथ भारती अपने साथ कुछ बेंचे लेकर के आए, लकड़ी के फोल्डिंग बेड जो थे, और बिना किसी परमिशन के, बिना किसी से बात किए पुलिस प्रशासन के वहां पर जाने की रात के समय कोशिश की। पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोका कि आप क्यों जाते हैं, क्योंकि उन पहलवानों की सिक्योरिटी का भी इशू है, और इस तरह से रात के वक्त कुछ लोग जाकर के वहाँ को गलत हरकत कर दे तो जिम्मेवारी वहाँ के पुलिस प्रशासन की है। इसलिए उनको रोका गया, उन्होंने वहाँ हंगामा शुरू करवा दिया, और किसी का भी हाथों पाई पुलिस के साथ पहलवानों की नहीं हुई। जिसके चोट लगी है, उसका खुद का बयान है कि मुझे पंखा लगा है।
और आज मैं भी नेशनल टीवी पे देख रहा था, मेरी डिबेट भी थी एक जगह पर कि ये सारा प्रपंच रचा गया है पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा इसको हाइप क्रिएट करने के लिए। वरना क्या कारण था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ जो उन्होंने कहा कि कमेटी का जो फाइंडिंग्स हैं एफिडेविट हम सील लिफाफे के अंदर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी अलाउ कर दिया। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल को भी दीजिए। सारा कुछ जब सिस्टम भी चल रहा है, ऐसे वक्त में इस धरने का चलना ही बेमायनी है। और दूसरी बात, वहाँ पर जो हंगामा खड़ा किया गया वो सोची समझी साजिश राजनीतिक दलों के द्वारा वहाँ पे की जा रही है। तो इसलिए अच्छा, यानी कहीं तो अब आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल हो गई कि इस तरह किसी हंगामा मंगाया जाए। कुटेल जी, पहले दिन से शामिल कुटेल जी, बड़ा सवाल यही है, पहले कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी, ये क्या हो रहा है? आखिर ये खेल क्यों किया जा रहा है? क्यों खिलाड़ियों के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है? क्या वजह है? वही बता रहा हूँ, दोनों के मकसद देखिए गुरप्रीत जी, हुड्डा जी का मकसद अलग है। वो एसोसिएशन के कब्जे के तौर पर वहाँ पर उनकी सपोर्ट में है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है उसमें एक राजनीति वो देख रही है कि अभी एक कंधा मिल गया, अपनी बंदूक टका दो इस पर जाके। अच्छा, तो ये आम आदमी पार्टी का मकसद है। कांग्रेस के जो वहाँ हुड्डा परिवार बैठा है जाकर के, उनका मकसद है कि किसी तरह से रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर दोबारा से उनका कब्जा हो जाए और किसी ये दोनों के अलग अलग अपने अपने मंशे हैं। अच्छा कुटेल जी, तीसरी बात एक गुरप्रीत जी बता लेते हैं, थोड़ा कुटेल जी जानना चाहेंगे कि जो पहले तो कांग्रेस का नाम आया, ठीक, अब आम आदमी पार्टी की बात आप कर रहे हैं। सवाल यही है कुटेल जी, क्या इन बेटियों को हाँ वो भी गए हैं, जी भी बैठे हैं और भी कई बैठे हैं, बड़े जितने भी अपोजिशन की पार्टियां हैं वो इसमें एक मौका तलाश रहे हैं कि एक पहलवानों का मजबूत कंधा मिल गया, अपने बंदूक इन पे रख करके राजनीति करने। यानी आप मानते हो कि पहलवानों का, गुरप्रीत जी आप ये मानते हो कि पहलवानों का कंधा मजबूत है? हाँ, तो हमारे अगर उन पहलवानों का कंधा मजबूत, अगर उन पहलवानों का कंधा, हमारे देश के पहलवान हैं, कंधा मजबूत है, परंतु उसको यूज अगर आप गौरवान्वित हो इस चीज से, तो जांच के नाम पे और इस्तीफे के नाम पे ये भारतीय जनता पार्टी डर क्यों रही है? किसके नाम पे? जांच और इस्तीफे के नाम पे। भाई आपका ज्ञान अधूरा है, आप जानकारी लेके आइए, जांच भी हो रही है। सर ऐसा ही ज्ञान कपिल मिश्रा वाले में भी दिया आपने, यही वाला किसान आंदोलन में भी यही ज्ञान दिया आपने। सुन लो सर, अरे मुझे बिल्कुल ध्यान में है सर, लेकिन आपको ध्यान में नहीं है कि आप मुद्दे से किस तरह से लोगों को भटका रहे हो। कौन से मुद्दे से भटका? सच्चाई आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। क्या है सर? अच्छा, अगर आप उनको मानते हो, उन खिलाड़ियों को राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार, तो क्या आप अपने इसी मंच से सुन लीजिए भाई, हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन के प्रधान उनका अभी बयान सुनाया थे। यादव जी, ये गुरदीप ही रहेगा क्या इसके अंदर? नहीं आवाज नहीं, थोड़ा सा क्लियर नहीं, ये तो डिबेट फिर इसी हो गई ना। नहीं कुटेल जी, एक सेकंड, गुरदीप जी एक सेकंड, कुटेल जी सबसे बड़ा सवाल है क्या? कुटेल जी सवाल यही है, देखिए अगले साल चुनाव होने हरियाणा में, ठीक, क्या उसके लिए एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली से, चाहे आम आदमी पार्टी चाहे कांग्रेस हो? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इस मुद्दे को जो है कि अपने चैनल के माध्यम से जो है कि जनता तक जो है कि पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
और दूसरा यहाँ पर सभी जो पैनलिस्ट साथी है मेरी उनसे प्रार्थना है भाई जो प्रश्न जिससे किया जाए उसका उचित जवाब दे और ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति बोलता रहे और दूसरे से क्वेश्चन किए जाए और वो चुप रहे। और मेरा गुरदीप जी से सवाल है, अभी जो भाई कह रहे थे कि राजनीतिकरण जो है कि इस मुद्दे को लेकर के राजनीतिकरण हो रहा है, अगर जनता के सामाजिक मुद्दे अगर विपक्ष ना उठाए कौन उठाए? तो विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं होती थी। और दूसरा जो है कि आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी जो है कि इसको मुद्दा बना करके जो है वो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो है अपने किए हुए कामों से घबराई हुई है, क्योंकि जो उसने तानाशाही रवैया जो है कि जनता पर जो अपनाया है, आज जनता जो है कि उसको समझ चुकी है, चाहे वो खिलाड़ी है, युवा है, छात्र है, व्यापारी है या गरीब है। और आज सब के सब जो है अपनी मांगों को लेकर के वो सामने है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी साफ बात होती तो ये किसान आंदोलन क्यों करते? और किसान आंदोलन पर भी आप लोगों ने जो है कि उसको किसान जीवी बता करके जो है आंदोलन जीवी बता करके जो है उनको बदनाम करने का काम किया है। और आज फिर जो हमारे जो इस भारत देश का जो गौरव है, जो हमारे भारत देश का सर ऊंचा करने का काम करता है, तो आप फिर उनको दबाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, वो अपनी बात को रखे, प्रदर्शन करना और धरने पर बैठना ये सबका अधिकार है। अगर बात ना मानी जाए तो वो प्रदर्शन कर अपनी बात को जो है कि जो संवैधानिक पदों के ऊपर जो लोग बैठे हैं उन तक अपनी बात को जो है कि वो पहुंचाना चाहते हैं। और जो संवैधानिक पदों के ऊपर जो लोग बैठे हैं उनका दायित्व बनता है उसका निपटारा करें। आज हमारे देश की बेटी वो संकट के अंदर है, लेकिन हम बहस ना करके हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनको न्याय दिलाने का काम करें। तभी हमारा जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो है कि वो साकार होगा। अन्यथा जैसे आपके पार्टी के द्वारा कुलदीप सेंगर जैसे व्यक्ति, हरियाणा प्रदेश के अंदर संदीप खेल मंत्री जैसे व्यक्ति जो है कि यौन शोषण के मामले जो कि सामने आए हैं, ये दिन प्रतिदिन जो है कि होते रहेंगे। और आप जो है कि अपनी पार्टी का ढिंडोरा पीट करके जनता का बेवकूफ बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आप की पार्टी जो जुमलेबाजी पार्टी है, कहीं पर जो है कि आप जन धन का खाते का नाम लेकर के जो है कि लोगों के पैसे बटोरने का काम करते हैं। कहीं पर 15 लाख जो है कि आपके खाते के अंदर आएंगे, वहां पर जो है कि जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। कहीं पर कहते हैं कि हम 2 करोड़ युवाओं को जो है कि रोजगार देने का काम करेंगे। कहीं पर जो है कि आप कौशल विकास निगम के तहत जो है कि नौकरी देने का काम जो है कि भ्रमित करने का काम करते हैं। कहीं पर आपके जो है कि पोर्टल बंद करते हैं। जब किसानों की बात आती है, हाँ बोलिए गुरप्रीत जी, समझ थोड़ा ज्यादा गेस्ट हो गए, इसमें दिक्कत आ रही है। गुरप्रीत जी बोलिए। हाँ गुरप्रीत बोलिए 60 मिनट बोलिए। हाँ ठीक। अरे भाई जब आप बोल रहे थे पैनलिस्ट नहीं थे क्या? ठीक पैनलिस्ट नहीं थे क्या? कुटेल जी बोलिए गुरप्रीत जी जवाब दे आप। गुरप्रीत जी ठीक है गुरप्रीत जी, सबसे बड़ा सवाल यही है आज। जैसे देखिए आरोप पे देखिए बात ये नहीं कि ठीक है पॉलिटिक्स है सब कुछ होता है, लेकिन आज जब बेटियां, आज पता है आपको कल जो घटना हुई उसके बाद से वहां धरने में बैठी बच्चियां आंसू बहा रही थी, रो के इंसाफ मांग रही थी कि ये भाड़ में जाए तुम्हारा मेडल रख लो।
अरे कल की डेट में व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड किया जाएगा कि ISI द्वारा फंडिंग है, यही इन लोगों का कृत्य है। ये कौन है भाई साहब? कांग्रेस से क्या नाम है? मनीष जी, मनीष पांडे नाम है मेरा। कांग्रेस प्रवक्ता है। सुनिए, इतने उतावले मत हुआ करिए। मैं उतावला ही रहता हूँ साहब। हाँ रहिए फिर कोई बात नहीं। थैंक यू सर। सुन लो यार, बात काम की सुन लो, क्या बीच में आ रही। हाँ बोलो। मसला ये है कि देश का पहलवान मेहनत करता है, मेडल लेके आता है, सम्मान पूरा देश करता है उसका। लेकिन आज रेसलर अगर प्रैक्टिस छोड़ करके, और आपको पता है विवाद के पीछे की कहानी क्या है? कुछ नियमों में बदलाव किया गया एसोसिएशन की तरफ से। एसोसिएशन ने कुछ नियम बदले कि प्लेयर जो है वो नेशनल में पार्टिसिपेट करेगा, उसके बाद वो कैंप में आएगा। तो कुछ बड़े प्लेयर जो बन चुके थे अपने टीमों से ऊपर समझने लग जाते हैं, उन्होंने इस चीज पे ऑब्जेक्शन किया। इतनी सी बात को बढ़ा करके कहाँ की कहाँ ले गए। जांच हो, निष्पक्ष हो, हम इस हक में हैं। जांच के अंदर अगर कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट दोषी पाए जाते हैं तो जयशंक में फांसी लगे, हम इसके भी हक में हैं। सर कब तक, आखिर जांच कब तक? 3 महीना पहले हो गया, 18 जनवरी शुरू हुआ, फिर दोबारा धरने पर गए किसान, जो पहलवान। रमेश जी, कैसे बात कर रहा हूँ? अगर रमेश भाई, पाया जाता रमेश जी, भाजपा बिल्कुल आपकी तरह नहीं कहेगी कि अंदर है जी, नहीं जी मैडम मिलना चाहिए, उनको पद्म भूषण दे दीजिए। हम आम आदमी पार्टी की तरह नहीं करेंगे, लेकिन जांच को निष्पक्ष तरीके से ना होने देने के लिए जो ये दबाव बनाया जा रहा है धरने करके, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक कसौटियां सेकने के लिए इस तरह के काम करवा रही है, इसको इससे बचना चाहिए। ठीक। कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। ठीक। सुशील जी एक सेकंड। सुशील जी, आप सॉरी, आपसे पूछ नहीं पाया, मौका नहीं पाया। ये बताइए जो बातें चल रही है, ठीक है, तो इसमें आपकी पार्टी क्या सोचती है, क्या है उसका, क्या खेल से खेल हो रहा है? अरे रमेश भाई, रमेश जी कहना हमको ये था हाँ, खिलाड़ी देश का गौरव होते हैं। हाँ, और वो खिलाड़ी महिला है। महिला द्वारा लैंगिक अपराध का आरोप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर लगाया गया। मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से मुकदमा दर्ज किया गया। इस देश की कैसी विडंबना है कि मान लीजिए कोई महिला बार बार आरोप लगा रही है। हाँ, कुछ तथ्य तो उनके पास जी कुछ तो कुछ तथ्य होंगे ना, तभी तो आरोप लगा रहे हैं। ऐसे एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 7 खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं। रमेश जी लैंगिक अपराध के मामलों में स्पष्ट कानून का प्रावधान है। अगर कोई महिला किसी भी व्यक्ति पर लैंगिक अपराध का आरोप लगाती है तो उसका प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए। इस मामले में आप देखेंगे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए इन देश की गौरवशाली बेटियों को धरने पे बैठना पड़ा। पहली चीज। दूसरा विषय ये है कि अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो व्यक्ति अगर अपने पद पे बना रहेगा तो कैसे उस मुकदमे की विवेचना निष्पक्ष और साफ होगी। सही बात है। जैसे जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, माननीय ब्रजभूषण सिंह जी के खिलाफ उनको अपने पद से स्वतः इस्तीफा देना चाहिए। आप जब उनके विरुद्ध आरोप न पाया जाए तो अपने पद पे पुनः आ सकते हो।
अब चूंकि महिलाएं जान रही हैं वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसीलिए उधर ने बैठी हैं। इसमें राजनीति की कोई बात ही नहीं है। कोई भी महिला हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति पे आरोप लगाती है, आप देखेंगे तमाम मामले जो है पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं द्वारा किसी भी व्यक्ति पर लगाया गया, उस व्यक्ति ने कहीं इस तरह से प्ली लिया है? नहीं, कभी वो सोचा भी नहीं। तो आप तो धन्यवाद के पात्र हैं कि आपके चैनल द्वारा इस संबंध में विद्वानों की राय दी जा रही है। हाँ, चीजें कम से कम सामने आया है। क्या किसी भी चैनल पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है, अन्य भी किसी चैनल पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है। अगर महिलाओं का आरोप कंटिन्यू है तो उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और माननीय ब्रजभूषण सिंह जी को इस्तीफा देना चाहिए जब तक वो जांच न पूरी हो जाए। हेलो टिप्पू जी सवाल यही, देखिए आपका दल समर्थन करता है कि जांच हो, सब कुछ हो, ठीक आप मानते हैं, लेकिन सबसे सवाल ये है, देखिए आगे चुनाव है 2024 में, अब ब्रजभूषण सिंह का रसूख जो है ना, कम से कम अगर उन्हें कोई इफेक्टेड होते हैं तो 40 से कम लोकसभा का चुनाव होता है, कम से कम वहां के संबंधित जो सटे जिले हैं तकरीबन लगभग 7 से 8 लोकसभा सीटें इफेक्टेड होंगी। इस वजह से बीजेपी कतरा रही है। लेकिन क्या आप लोग बीजेपी के माध्यम से एक दबाव तो बना सकते हैं कि भाई हरियाणा की बच्चियां हैं, आज धरने बैठी हैं, तो कुछ हो सकता है? देखो यादव जी, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि इसका कितना प्रभाव है और क्या है। मैं एक बात कहता हूँ, अगर हमारे देश का गौरव, हमारी बहनें, हमारे खिलाड़ी जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है, अगर उनको कोई व्यक्ति किसी जाति विशेष से या स्पेशल प्रदेश से जोड़ा जाए, वो भी बिल्कुल गलत है, इस बात की निंदा करते हैं। हमारे जो खिलाड़ी हैं पूरे देश का गौरव है। और रही बात ब्रजभूषण जी की, अगर हमारे खिलाड़ियों को ये लगता है कि ब्रजभूषण जी एक प्रभावशाली व्यक्ति है और वो इस जांच को इफेक्ट डाल सकते हैं, इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं, तो दिल्ली पुलिस को उनको गिरफ्तार करना चाहिए। जो कानूनी प्रक्रिया जिस तरीके से बनती है उस तरीके से उनको गिरफ्तार करना चाहिए। हम इस चीज के बिल्कुल पक्षधर हैं कि हमारे खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि आरोपों को हम नकार नहीं सकते। बड़े गंभीर आरोप है, इस तरीके के गंभीर आरोप है हमारे देश की और हमारे प्रदेश की संस्कृति इस बात को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती कि ये सारी चीजें समाज में चर्चा का विषय बने। ये बड़ी शर्मनाक बात है। अब ठंडे दिमाग से अगर हम ये सोच करके देखें, इस टीवी चैनल की डिबेट को हमारे देश की बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां इसको देख रही हैं, तो कैसा महसूस कर रही होंगी। तो इस बात में कोई भी दोषी हो, कितने भी बड़े प्रभावशाली पद हो, कोई भी लोग इसके पीछे हो, उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने आज या आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले अगर हमारी बेटियों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, अगर हमारी बहनों के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत की है, तो ऐसे व्यक्ति को सजा जरूर मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। इसकी जांच होनी चाहिए और बिल्कुल पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, इस बात के पक्षधर में है। लेकिन रही बात जो आपने की, जैसे चुनाव का माहौल है, तो मैं तो एक बात अपने कांग्रेस के प्रवक्ता जो मैं सुन रहा था उनको, तो ये बार बार एक बात कह रहे हैं कि इसमें दीपेंद्र हुड्डा का जो रोल है उसको हम झुठला नहीं सकते, क्योंकि आज के बाद लगभग 5 से 6 महीने पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा को डिस्क्वालीफाई किया गया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनना चाहते थे, तो इस बात को कोई मना नहीं कर सकता। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो मंशा वे उन खिलाड़ियों के कंधे पे रख के बंदूक चलाने की जो है, शुरुआत किए थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
तो आप सीधा सीधा लड़िए, आप सीधा सीधा लड़िए। आप इस तरीके से खिलाड़ियों के मुद्दे पर राजनीति ना कीजिए, क्योंकि जब भी हम अगर इस बात का सोच करते हैं तो इस बात पे सवाल उठाया जाता है कि आप खिलाड़ियों के खिलाफ बोल रहे हैं। जननायक जनता पार्टी खिलाड़ियों के साथ ही, खिलाड़ियों के साथ है और खिलाड़ियों के साथ रहेगी। खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा। देश में कानून की व्यवस्था है यादव जी, देश में कानून का राज है। कोई भी व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर हो, वो देश के कानून से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, देश की कानूनी व्यवस्था से बड़ा नहीं हो सकता, देश के गौरव हमारे जो खिलाड़ी उनसे बड़ा नहीं हो सकता। तो ये एक जांच का विषय जिसमें जांच चल रही है, इसको कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। ठीक ठीक। मनीष जी, कितने करोड़ की डील कराया दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, कारोबारी 100 करोड़, क्या हो कितना पैसा, क्या चुनाव में क्या इस्तेमाल करना आगे विधानसभा चुनाव? बस इसी बात से मैं भैया का, अपने बड़े भाई का जवाब सुनना चाहता था। आप ये बताओ कि किसी के भी घर की लड़की, वो हमारे घर की नहीं, हमारे देश की बेटी है, बहन है। अगर आप इस चीज को नहीं मानते हो, लेकिन हम सीना ठोक के कहते हैं कि वो हमारे घर की बेटी है और बहन है। वो अपने असमत की अगर बात कर रही है तो आप ये कह रहे हो कि दीपेंद्र हुड्डा ने फील्डिंग की है? शर्म नहीं आती आपको? आपसे पूछा क्या है, आप जवाब दे रहे हो। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि उस बेटी के प्रति आपके अंदर की संवेदनशीलता मर गई है? किसने नहीं? अभी हमारे देश की बेटी, हमारे खिलाड़ी छाती ठोक के कह रहे हैं कि हमारे देश का गौरव है। अभी मेरा आपके टर्म के बीच में मैंने नहीं बोला, नहीं लेके आई, लेकिन आप इस बात को कैसे दिखा सकते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया? सर मैं अभी आपके बीच को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते? आप इस बात को कैसे दिखा सकते हो? आज की जो लड़ाई है वो खिलाड़ियों सुनने की पाते हो क्या? आपके सुनने की शक्ति कम है क्या? टीपू जी सुन लीजिए उनका सुन लीजिए। हाँ मनीष बोलिए, टीपू जी से 2 मिनट। मनीष जी बोलिए। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर राजनीति भी हुई है, सिंपल सी एक बात मैं कह रहा हूँ, इन्हीं यहाँ पे बैठे 5-6 लोगों के बीच में कि अगर राजनीति भी हुई है तो हम में से किसके घर की बहन बेटी अपने असमत की बात करके सार्वजनिक मंच पे आना चाहेगी? क्या मेरे घर की आना चाहेगी? आपके घर की आना चाहेगी? या भाजपा प्रवक्ता जी के घर पे आना चाहेगी? ये बात इनको समझ में नहीं आने। मैं बस इतना इनसे कह रहा हूँ कि जहाँ सर अभी मेरा टर्न है, गुरप्रीत जी एक बार यही तो काम हो रहा है। जब भी दीपेंद्र हुड्डा की बात को उठाया जाता है तो उसको सवाल को ऐसे छोड़ दिया जाता है कि खिलाड़ियों के खिलाफ बोला गया, ये खिलाड़ियों के ऊपर उतार देते हैं। यही तो पॉलिटिक्स है। सुनने की ताकत नहीं है, सुनने या समझने की ताकत नहीं है क्या सर? आपके यही तो पॉलिटिक्स है। जब भी कोई दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर सपोर्ट करता है, और सिर्फ जननायक जनता पार्टी दीपेंद्र हुड्डा पर सपोर्ट नहीं कर रही, देश के जो प्रमुख अखबार उन्होंने प्रकाशित किया है, बाकायदा दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर उसकी न्यूज को छापा भी है। अभी किस प्रकार दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो WFI के जो अध्यक्ष बनना चाहते थे, रमेश जी एक काम करो कि केवल इन्हीं को बिठा दो। टीपू जी हाँ बोलिए, टीपू जी बोलिए, मनीष पांडे जी तरह से बात कीजिएगा। हाँ। अरे गुरप्रीत जी मैं आपका भरपूर सम्मान कर रहा हूँ और मैं सही इस्तेमाल कीजिए। क्या बीजेपी के प्रवक्ता के घर की बेटी, वो जो बेटी हमारे पूरे देश की बेटी है, हमारे देश का गौरव है। सच्चों को मतलब भी होना चाहिए। यहाँ पे जो डिबेट हो रही है, ये बहस जो हो रही है, बहस को दूसरी तरफ मूवमेंट किया जा रहा है। अगर राजनीतिक हो रही है तो उनको नहीं रही बात। मुझे लगता है मनीष जी ने कहा वो नहीं कहना चाहिए। किसी की बहन बेटी का सम्मान है, सम्मान सब चीज कर रहा है। और रही बात अवार्ड वापसी से और केवल मेडल वापसी से देश का सम्मान नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे जो राजनीति हो रही है उसको भी सोचना चाहिए कि राजनीति क्यों हो रही है। राजनीति के वो ये आपका दर्द वाजिब है। कल भी मैंने देखा था, लेकिन मैं जब भी मेरा टर्म था मैं आपको नहीं सुनूंगा। आपको
मुझे सुनना चाहिए, अरे मैं मुझे आपको सुनना चाहिए कि मैं आपको सुनूं। अभी सबके बीच में मैंने नहीं बोला, लेकिन मेरे बीच सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी, बिना बात किए अपने आपके बोलिए। बीच में सत्येंद्र जी, बिना बीच में में ना आया करें, सत्येंद्र मना करिए इन्हें। बोलिए बोलिए, मनीष जी बोलिए जरा। मना करिए मुझे। आप जितने प्रवक्ता लोग बोले हैं, मैंने किसी के बीच में बोला है? नहीं अभी मेरा टर्न था। बोलिए। अरे मत चिल्लाओ यार, मत चिल्लाओ। मुझे पता है कि इस कैबिनेट की सीट आपको मिल रही है उत्तर प्रदेश में, महत्वपूर्ण सीट मिल रही है। चुप रहो यार, मुझे पता है, मुझे सारी चीजें पता है। तो अभी अरे मनीष जी, कोई ऐसे लोगों को बुलाते हैं आप लोग। सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी, हाँ बोलिए मनीष जी, सत्येंद्र जी, देख लेते हैं सत्येंद्र अरे जी, गुरप्रीत जी, बोलिए गुरप्रीत जी, मैं रमेश जी आपसे नहीं, गुरप्रीत जी से पूछना चाहूंगा, भाजपा प्रवक्ता जी से पूछना चाहूंगा कि मैंने अगर किसी के टर्न के बीच में नहीं बोला है तो कायदन मेरे भी टर्न के बीच में नहीं बोलना चाहिए। अमूमन देखिए, अमूमन होता क्या है, सब सुनते रहते हैं, कोई बात होती है चुप जाती है, आदमी बोल देता है, बात ये होती है। बात ठीक है, आप बता दें, आप किसी को गाली दे रहे हैं तो हम सुनते थोड़ी रहेंगे, हम तो कहेंगे रोको, बात ही हो जाती है। हो सकता है, लेकिन गाली देने की फितरत हमारी नहीं है। कोई बात रखने का थोड़ा तरीका कभी कोई बदल जाता है, कभी होता भाई अभी जैसे बेटियां, हमारी बहन बेटियां, तो थोड़ा सा आदमी सोचने लगता है यार क्या बोल रहा बनता, तो दूसरी बात हो जाती है। कोई बात नहीं, अपनी बात रखिए। मैं एक कॉमन सी बात मैंने की थी जो सबको चुभ गई। अभी जैसे भाजपा प्रवक्ता जी ने कहा था कि दीपेंद्र हुड्डा जी फील्डिंग कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूं कि देश की तमाम सारी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पे सब उन खिलाड़ियों की फील्डिंग करें, उन खिलाड़ियों के साथ हैं। क्योंकि आप एक छोटी सी बात समझिएगा कि किसी के भी, वो तो हमारे देश की गौरव है, लेकिन अगर जहां तक महिला की बात होती है तो कोई भी महिला अपने असमत को उछालने के लिए नहीं आती। अगर उस महिला ने ये दावा किया है तो उसकी बातों में कुछ न कुछ सच्चाई होगी। मनीष जी, सवाल यही है, सुनिए, सवाल यही देखिए, असमत को उछालने कोई नहीं आता है, लेकिन कभी कभी उछलवाया जाता है, यही तो होता है राजनीति। राजनीति क्या चीज होती है, यहाँ किसी की भी इजाजत नहीं होती, किसी की माँ बहन की इज्जत उछाल दी जाती है इसमें। मुझे मौका दीजिएगा। हाँ गुरप्रीत जी, बोलिए। गुरप्रीत जी, थोड़ा सा गुरप्रीत जी मैं बोल लूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। ठीक, बोलिए। मैं गुरप्रीत जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि भाजपा प्रवक्ता जी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जा रहे हैं। मैं गुरप्रीत जी से पूछना चाहूंगा कि जहां तक महिला की एक बात होती है, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराने में, और जो अभी आपने कहा कि जांच हो रही है, एक रसूखदार पद पे बैठे हुए आदमी की जांच किस हद तक संभव है, आप ये मुझे खुद बताएं। उस आदमी को चाहिए कि अगर ये आरोप उनके ऊपर लगा है तो स्वतः पार्टी उनसे इस्तीफा मांग ले, जांच होने के बाद वो फिर से ज्वाइन कर ले। क्या भाजपा इस चीज से डरती है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी से? क्या भाजपा कपिल मिश्रा जी से डरती है जो वहां पे उन्होंने नहीं मांगा? मैं गुरप्रीत जी से इसका जवाब चाहना चाहूंगा। ठीक, गुरप्रीत जी बोलिए आप। देखिए, इन्होंने कहा कि महिला, बहन, बेटियां, सारे वर्ड यूज कर लिए, जो भी इमोशनल वाले होते हैं। मुझे एक बात बताइए, सम्मानित है हमारे लिए भी सम्मानित है, लेकिन क्या PT उषा इस देश की बेटी नहीं है, सम्मानित नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर, सम्मानित नहीं है, इस देश की बेटी नहीं है, वो अपनी बेटियां नहीं है। जब उनका अपमान किया गया वहां पर, मैरी कॉम मुक्केबाज है, देश के लिए कितने मेडल जीत चुकी है, वो एक उसकी हेड बनाई गई कमेटी की। और दूसरी बात जो कह रहे थे जांच को प्रभावित करने वाली, भाई साहब ये वैसे जांच नहीं है जैसे आमतौर पर हम देखते हैं किसी डिपार्टमेंट की जांच हो रही है, कोई वो हो रही है कि अपना वही किसी पे भाई गंभीर आरोप लगा किसी के ऊपर, किसी बहुत बड़ा गंभीर है। इस जांच में क्या है, महिला खिलाड़ी
मैरी कॉम इस जांच कमेटी की अध्यक्षा है। इसके अंदर बाकी 2 वकील हैं और अपना जो है निवेदन किया इस टीम ने, जिन्होंने आरोप लगाए हैं कि हमारी तरफ से भी कोई होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप नाम दीजिए। मंत्री जी ने कहा, अनुराग ठाकुर ने, इन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, उसको जांच कमेटी के अंदर शामिल किया गया। इससे ज्यादा फेयर एंड क्रिस्टल क्लियर और कुछ हो सकता है। और वो मैरी कॉम भी हमारी बेटी है, बबीता फोगाट भी हमारी बेटी है, विनेश फोगाट भी हमारी बेटी है। विनेश फोगाट आपकी बेटी है ना सर? नौबत क्यों आ रही है? सब कुछ ठीक है, पूरी होने दीजिए बात। हाँ ठीक। ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है पीडी उषा जी। अगर उन्होंने कहा कि आप हमारे पास नहीं आए और आपको आकर के केस रखना चाहिए था, क्योंकि पहले हम अपने घर में बात करते हैं या पहले कहीं दूसरे जगह जाते हैं। ओलंपिक कमेटी की अध्यक्षा के पास आप गए नहीं, किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराने आप गए नहीं, आप बैठे कहाँ आकर के सीधा जंतर मंतर पे खेल मंत्रालय में भी जाने की आपने बाद में जहमत उठाई। तो इन सब चीजों से शक पैदा होता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। नहीं, सवाल ये भी है, देखिए दूसरी बात, ये दोनों पहलवान हमारे जो है फोगाट और साक्षी मलिक, हाँ, इन्होंने अपने ऊपर जॉन शोषण का आरोप नहीं लगाया है, ध्यान दीजिए इस बात पे। इन्होंने किसी तीसरी पहलवान जो जिसकी उम्र 18 साल से कम है, नाबालिग, उसकी आड़ ली है। समझिए इस चीज को, एक पॉइंट जो है ये किसी राजनीतिक आदमी के द्वारा सुखा के पढ़ा करके आगे किया जा रहा है। और मैं इसके हक में हूँ। अगर पहलवानों के साथ मात्र एक घटना भी ऐसी हुई हो जिसमें उनका शोषण हुआ हो, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अगर वो साबित हो जाता है तो मैं इस हक में हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस हक में है कि बृजभूषण शरण सिंह जी को सजा दी जाए। और बताइए, लेकिन दुख इस चीज का है कि वो कमेटी को जांच का मौका ही नहीं दिया जा रहा ढंग से। उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश, उनको बार ये धरना प्रदर्शन करके पद भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ प्रॉब्लम है। यानी आपका मानना ये कि बहुत जल्दबाजी है। ये जल्दबाजी कौन कर रहा है? सवाल है। श्रीमान फोगाट जी की बेटी है, उतनी हम उसे अपनी बेटी मानते हैं। इसलिए इस बात का मत जाइए, इमोशनल कार्ड नहीं खेलना है। असलियत बाहर आए, इसके लिए सबको धैर्य रखना चाहिए। ठीक, मनीष जी, क्या बहुत जल्दबाजी का मतलब है? क्या बहुत जल्द कोई इस तरह उनको पीछे से पुश कर रहा है, प्रेशर दे रहा है कि भाई जो करना जल्दी करो, समय लेट हो रहा है? क्या मतलब, कहीं ऐसा तो नहीं? रमेश जी, मैं आपसे नहीं, गुरप्रीत सर से पूछना चाहूंगा कि क्या 3 महीने का समय बहुत ही जल्दीबाजी का है? दूसरी चीज, आरोप गंभीर है। आप बताइए, किसी के ऊपर आपके ऊपर बलात्कार का आरोप लग जाए तो आप हम फांसी करा देंगे? जांच तो करेंगे ना। 4 दिन मैं यही बात कहना, खत्म हो रही है। रेसलिंग फेडरेशन की अध्यक्ष की टर्म खत्म हो रही है। इनको इतनी जल्दबाजी क्यों है कि उसको बेइज्जत करके ही भेजना है? हाँ, बस वही ये थोड़ा सा सुनने आ रहा है। लेकिन ये उसको बेइज्जत करके भेजना चाहते हैं। हर व्यक्ति का एक आत्मान सम्मान होता है, उसको ठेस पहुंचाने का काम अगर कोई करे तो करता है, तो वो चीज ठीक नहीं है। ठीक, बोलिए मनीष बोलिए। मैं गुरप्रीत जी से ये पूछना चाहूंगा कि 3 महीने का समय कम नहीं होता है एक जांच को कंप्लीट करने के लिए, जहां हमारी पुलिस कभी कभी अमेरिकन CID और CBI दुनिया भर की सबसे ताकतवर पुलिस बन के कभी कभी किसी का ऐसा मतलब डेमो देती है, तो वहाँ पे वो पुलिस, वो इंक्वायरी बोर्ड, ये सारी चीजें कहाँ गायब हो जाती है। और रही बात, इन्होंने कहा कि वीनस फोगाट और बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, चाहे जो भी है, इन लोगों ने 18 वर्ष की उस महिला पहलवान के ऊपर कंधे पे बंदूक रख के चलाए।
तो पहले तो इनको माननीय सांसद जी का हिस्ट्री जानना चाहिए, जिनके ऊपर ऑलरेडी हत्या का प्रयास, ऐसे 25 मुकदमे उन पर शामिल है। तो उनके रसूख को 42 सॉरी 25 नहीं 42 42 मुकदमे उनके ऊपर पहले से थे। तो उनके रसूख के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कानून बता रहा है, ठीक है। इसके बावजूद वो एक माननीय पद पे बने हुए हैं, उनके पुत्र स्वयं एक विधायक है, ठीक है। तो उनके रसूख के बारे में ये सारा मतलब हिंदुस्तान जानता है। जब तक इस रसूखदार पद पे वो बने रहेंगे, क्या ये एक निष्पक्ष जांच हो पाना मुमकिन है? हाँ, तो वही और तो जहाँ जवाब है सर गुरप्रीत सर वो पद पे गुरप्रीत सर तो अगर गुरप्रीत सर तो वैसे वो गुरप्रीत सर मनीष जी एक बार सवाल ठीक है आप मैं एक बार इतने रसूखदार पद उनका यही कहना होने था के बावजूद उन्होंने भी यही कहा, जो जिनके ऊपर आरोप लगाया भाई मेरे ऊपर, चलो जो भी आरोप लगाया, उन्होंने भी कहा कि मैं खुद ही वहां से मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन मैं सम्मान के साथ जाना चाहता हूं। ऐसा मुझे नहीं चाहिए कि मेरे ऊपर कोई लांछन लगे, आरोप लगे, उससे बढ़िया मैं मर जाऊं। उन्होंने बात साफ कही। तो कहीं ना कहीं देखिए आदमी अगर जैसे अभी यहाँ पे बैठे सारे प्रवक्ता लोगों ने कहा कि मैं कह रहा हूँ, उन्होंने मीडिया के सामने एक इमोशनल कार्ड खेला है, और वही बात लेके शायद गुरप्रीत जी और भाजपा प्रवक्ता जी और जो ये सारे लोग बैठे हुए, तो एक इमोशनल कार्ड वो मुझे नहीं मीडिया के सामने, देश के सामने खेल रहे हैं कि मैं एक सम्मान के साथ विदा होना चाहता हूँ। उनका या भारतीय जनता पार्टी का सम्मान कहाँ पे ये खत्म हो जाता है, जहाँ पे एक मतलब एक आम आदमी के अधिकार की बात आती है। मैं इनकी बात का जवाब देंगे। इन्होंने बोला 40-42 बच्चे हैं उनके ऊपर। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप बोलने की जी बिल्कुल जी बिल्कुल ससुराल हरियाणा में है साहब। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा राजनीतिक बता दीजिए जिसके ऊपर मुकदमे ना पड़े हो, बता दीजिए। तो इसका 2-4 अरे साहब बिल्कुल निष्पक्ष साहब, ना चाहते हुए भी पर्चा पड़ता ही पड़ता है। अगर यहाँ पे राजनीति ऐसी है तो उत्तर प्रदेश में आप 0 टॉलरेंस की बात कैसे कर दे रहे हो? यानी आप मानते हो कि यहाँ की राजनीति ऐसी ही है? राजनीति पर्चे से राजनीति शुरुआत होती है। तो इसमें छोड़िए इस बात को, आप भी अच्छे से जानते हैं, आपके ऊपर भी 2-4 बने होंगे, लेकिन नहीं सर, ठीक है। तो इसलिए दूसरी बात जो आप कह रहे थे भाई साहब, ये सारा क्लियर कट है, इसमें इंतजार कर लेना चाहिए। 4 दिन बाद वैसे ही वो अपने पद से हट रहे हैं, उसके बाद अगर आप जैसी जांच होगी वैसी आपके सामने आ जाएंगे। ये राजनीति करने का कोई मतलब नहीं पड़ता, सिर्फ षड्यंत्र घड़ करके इस चीज को कब्जाने के लिए और उसको बदनाम करने के लिए, और भाजपा के खिलाफ एक हथकंडा मिल गया, हथियार मिल गया, उसको यूज करना है, इतना ही इसका मंशा है। इसके अलावा ठीक गुरप्रीत जी, आप षड्यंत्र हथकंडा तो हर जगह बना है। 1 घंटे पूरे हो गए हैं। सत्यन जी पूछ, सत्यन जी बात नहीं बहुत हाँ ठीक है। सत्यन जी थोड़ा सा आप बोल दिए, बस 1 सेकंड 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं जल्दी, क्योंकि समय नहीं है। मैं क्या बोलूं, सफाई भी यही दे रहे हैं लोग और अपनी बातें भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें जो राजनीति हो रही है ना, उस राजनीति से अलग हट के बात करें। अगर राजनीति से अलग बात करें, क्या अवार्ड वापसी से, मेडल वापसी से देश का गौरव मिल जाएगा क्या उनको, या उनको सम्मान मिल जाए तो वो लोग वापिस करें? रही बात राजनीति जो हो रही है, तो नेता वहाँ पे जा रहे हैं, उन पर रोक लगना चाहिए। सीधी बात है कि सीधा आरोप है कि जो वो पार्टियां वहाँ पे जा रही है वो रोटी सेक रही हैं, खिलाड़ियों को आगे करके कहीं ना कहीं देश को आग में झकोलने की कोशिश की जा रही है। ये बहन बेटी की बात करने वाले लोग क्या कहते हैं? अगर इनको सम्मान की बात, लोकसभा में सीट आपकी कंफर्म है साहब?
बाकी बकवास करने के लिए यहाँ पे आकर के और बकवास किया जाता है। वहाँ पे जो लोग गए हैं, कल का आप झड़प देखिए, दिल्ली पुलिस पे भी आरोप लगा गया, पुलिस पे आपको भरोसा नहीं, न्याय पे आपको भरोसा नहीं। अरे भरोसा किस पे होगा? क्यों राजनीतिक दलों पे, जो दल आकर के रोटी देख रहे हैं उन पे, या जो फंडिंग कर रहे हैं उन पे। फंडिंग भी बंद होनी चाहिए और जांच होना चाहिए। और रही बात मुलजीवन रण सिंह अगर दोषी हैं तो मुझे लग रहा है कि अगर ये लोग तो कह रहे कि वही होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ फांसी होनी चाहिए उनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने समय दिया। सत्येंद्र जी, टीपू जी, गुरप्रीत जी, और आप लोग अच्छी तरह बताया चीजों को क्या चल। मनीष जी, एक देखिए चर्चा ही में होता है कि अरे चलो 4 दल बैठे हैं, 4 दल क्या चल रहा है। नहीं होता, हमारा मकसद कोई झगड़ा कराना बना के नहीं होता है। हम चाहते हैं कोई चीजें आराम से, कभी कभी कोई चीजें हट जाती है, इसके लिए इशू बन जाता है और लोगों को लड़ने तक की नौबत आती है। लेकिन सच्चाई यही है, सब कुछ करो लेकिन देश के साथ, इन खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ मत करो। खेल से खेल लो, किसी की जिंदगी से मत खेलो। आज 4 महीने से एक भी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई खेल प्रतियोगिता नहीं, सब रुका हुआ है। कोई ऐसा भी बच्चा होगा जो 3 महीने बाद हो सकता है 18 साल से ऊपर हो जाए, तो 3 महीने उसकी मेहनत कहाँ गई? खत्म हो जाए ना। सवाल यही है। चीजें बहुत सारी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए। खासकर टीपू जी आपका भी धन्यवाद।